अब हम रिस्पिरेशन को देखते हैं। रिस्पिरेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। चलिए हम पहले जानें कि रिस्पिरेशन क्या है। जनरली लोग यह समझते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रिस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको रिस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन यह रिस्पिरेशन जो है एक कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, यह एक लंबा प्रोसेस है। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी कोरोना का समय है, यह कोरोना के समय में रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा है वह ज़्यादा अफेक्टेड होता है। उसके बारे में भी हम समझाएंगे कि क्या कारण है जो कि कोरोना के कारण हमारा लंग्स जो है किस प्रकार से अफेक्टेड होता है। तो पहले हम यह रिस्पिरेशन के बारे में जानें। रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी। बॉडी के सेल्स के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका ब्रोकन डाउन होता है, वह ब्रेक डाउन होता है, वह टूटता है ना। और टूटने के दौरान जो है रिलीज एनर्जी बनता है। किस फॉर्म में एनर्जी होता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी एटीपी। चलिए हम आगे देखें। एक चीज और मालूम होना चाहिए, एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल्स प्लांट्स में जो यूज होता है एनर्जी, वह किस रूप में यूज होता है? एटीपी के रूप में। इसलिए इसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। रिस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एरोबिक रिस्पिरेशन, सेकंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के जो फूड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। और जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में यानी विदाउट ऑक्सीजन जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पिरेशन होता है, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन it takes place in the presence of oxygen. In it food molecules are broken completely. इसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं completely broken होते हैं, टूट जाते हैं and release a lot of energy रिलीज होता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह मालूम होना चाहिए कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस क्यों कहलाता है? सेल का पावर हाउस इसलिए कहलाता है क्योंकि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होता है और रिस्पिरेशन के द्वारा क्या बनता है? एटीपी फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और उसी एनर्जी को, उसी एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिफरेंट वर्क में कंज्यूम करते हैं। ओके, देखिए यहां पर ये ग्लूकोज है, reacts with oxygen and gives carbon dioxide, water particles and 38 ATP molecules of energy। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यूज हो रहा है। ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट देखें एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जब अब्सेंस हो ना हो उसको
उसमें जब रिस्पिरेशन होता है तो उसको हम एनारोबिक रिस्पिरेशन, दिस रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन absence of oxygen. Food particles are not completely broken in it. इसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होता है। जैसे हम देखें, ये टू एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ये क्या करता है, ईस्ट में, ईस्ट ए काइंड ऑफ प्लांट फंगस, उसमें क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। क्या होता है, इथेनॉल बनता है C2H5OH, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ देखें, यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल्स ATP का फॉर्म हो रहा है, जबकि इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स। बाय द ब्रेकिंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि इसमें ईस्ट में यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन में केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये हम बताएं कि ये प्लांट्स में हो रहा है, क्योंकि ईस्ट क्या है, ये काइंड ऑफ फंगस, अब फंगस क्या है, प्लांट है। सेकेंड जो है मस्कुलर टिश्यूज में होता है, ये C6H12 ग्लूकोज जो है उसका लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण ये जो है लैक्टिक एसिड एंड ATP मॉलिक्यूल्स बनता है। इसके बाद अभी हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से रिस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में भी तुरंत बताएंगे। ओके, हाँ, तो हम देखते हैं ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड। ये सेल के साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकिंग डाउन होता है। अब ब्रेकिंग डाउन होने के बाद ये पाइरुविक एसिड, या इसको हम पाइरुवेट के नाम से भी जानते हैं, पाइरुविक एसिड, तो ये जो हो रहा है ब्रेकिंग डाउन इनटू पाइरुविक एसिड, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3CCOH एंड O, तो यहाँ C1 2 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड, या इसको हम पाइरुवेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। और ये जो प्रोसेस है इसको हम ग्लिकोलाइसिस, ग्लिकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। यानी ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हुआ पाइरुविक एसिड में इन साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लिकोलाइसिस। नेक्स्ट, ये 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड अब जो है इसको हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। एक फर्स्ट जो लिविंग सेल्स, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन। ये एरोबिक रिस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है पाइरुविक एसिड, उसका ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पार्टिकल्स एंड एनर्जी, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा देर पहले हम जान चुके हैं कि ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी रिलीज होता है। फर्स्ट, इसमें मेजर क्वांटिटी ATP का है, ये प्लांट के भी होते हैं, एनिमल के भी होते हैं।
नेक्स्ट पायरुवेट जो है, सेकेंड जो है ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है। इस एनारोबिक रिस्पिरेशन में एनारोबिक रिस्पिरेशन के दो पार्ट्स हो गए। ये प्लांट में होते हैं। प्लांट ए काइंड ऑफ यीस्ट, इसके बारे में अभी हम बता चुके हैं कि इस आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, जिससे हम लोग इथेनॉल यानी एल्कोहल हम लोग बनाते हैं, है ना। चलिए देखेंगे यहाँ पर, ये यीस्ट जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? इन प्लांट, ए काइंड ऑफ प्लांट यीस्ट, यानी हम लोग अंगूर वगैरह के रस को सड़ा करके जो शराब बनाते हैं तो उसमें यीस्ट डाला जाता है, और यीस्ट जो है वही ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है। चलिए आगे देखें। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मस्कुलर सेल्स। कभी हम आप लोग देखे होंगे प्लेयर जो है वह खेलते खेलते उसके पैर में दर्द हो जाता है, पेन, मसल्स में पेन हो जाता है। मसल्स में पेन क्यों होता है? क्योंकि वह लगातार दौड़ रहा है, लगातार वह वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के दौरान उसका एनर्जी कंज्यूम होता है। हमारा पैर लगातार चल रहा है तो पैर के जो सेल हैं उसको एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी उसको चाहिए वह कंप्लीट एनर्जी उसको नहीं मिल पाता है। जब कंप्लीट एनर्जी नहीं मिल पाता है तो कौन सा मस्कुलर सेल्स में ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनते हैं, और लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे पैर में दर्द होता है। दौड़ने के बाद लगातार अगर हम 4 चक्कर लगा लें किसी फील्ड का, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम देखेंगे कि मेरे पैर में दर्द शुरू हो गया। क्यों दर्द शुरू हो गया? क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। और उस दर्द को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो गर्म पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण यह लैक्टिक एसिड जो है ना, उसका है ना जो प्रभाव जो है वह कम जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही है, CH3COH। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें 3 यानी 3 लैक्टिक एसिड्स बनते हैं, सॉरी 2 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 2 6 जो कि 6 है। तो ये आप लोग अभी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में रिस्पिरेशन होता है, हमारा लंग्स किस प्रकार से काम करता है। थैंक यू।